राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह का समय इतना जल्दी जाता है कि समझ में नहीं आता कैसे काम संभालें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सुबह 4 बजे अपना बिस्तर त्याग देते हैं और उसके बाद हम अपने घर का जो डेली का काम होता है उसे फिनिश करके स्नान आदि करके लाला के पास जाते हैं और लाला को जगा देते हैं। और देखिए लाला हमारे किस तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम कल गए थे मार्केट और मार्केट से लाला के लिए लेकर गए थे ये प्यारा सा सूट जो बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, आप देख सकते हो। इसे मेरे लाला आज धारण करने वाले हैं, तो मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने लाला के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सूट लाई थी। उसके बाद हम लाला का कराएंगे स्नान आदि कराने के लिए। स्नान आदि कराने के बाद हमने जो पुष्प लिए हैं जो हमने मंगाए थे मार्केट से लाला के लिए पूजा में अर्पित करने के लिए लाला को, और हमने वही सूट धारण करके कराया लाला को जो हम लेकर के आए थे। और यहाँ पर हमने लाला की चंदन सेवा कर दी है। चंदन सेवा करने के बाद यहाँ अपने भी हम चंदन लगाने देते हैं। इतना जल्दी समय बीतता है कि कह नहीं सकते कुछ। युगों का समय क्षणों में जाता है, पता नहीं लाला की सेवा में कैसे दिन निकलता है और क्या कर सकते हैं हम लाला के लिए। हम लाला के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए वही बात हो जाएगी कि लाला के सामने दिखावा हो जाएगा। तो यही सोच करके हमने जरा से फूल मंगाए लाला के लिए और उन्हीं को अर्पित किया और अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु जैसी आपकी इच्छा, हमसे जैसी टूटी फूटी सेवा हो पा रही है उसे स्वीकार करो। और श्री जी हमें अपनी सेवा में और अपने नाम में अग्रसर करते रहें। इसी भाव को रखते हुए हम लाला को मैं फूल अर्पित कर रही थी, क्योंकि जो भाव आता है उसी को हम बोलते हैं। जो राधा रानी के समक्ष हम बोल पाते हैं एक सखी भाव से, एक सखी रूप से, उसी को हमने आज रखा है राधा रानी और कान्हा के सामने। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाकी की सेवा प्रभु की, और दीपक जला दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं सबके लिए पुष्प अर्पित कर रही हूँ और उनसे भी यही विनती कर रही थी कि मैं सेवा सबकी करती हूँ, बस इतनी कृपा सब बनाए रखना कि मैं जितना हो सके अपने माधव और अक्षत की सेवा में अपना ध्यान लगाऊं। बस यही उनसे दुआ है। और प्रभु मेरी सारी जो स्मरण शक्ति है वो अपनी तरफ ही खींच लें और अपनी सेवा भाव को मुझे प्रदान करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कर सकूं। बस यही भाव रखती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ लाला को ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम जप करूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। अब मैं आ जाती हूँ किचन में और लाला के लिए एक काम भोग के लिए भोग बनाया, फिर उन्हें प्रसाद रूप में पवाया। और अब शाम को मैं जब अपने काम से वापस घर आती हूँ तो मेरी हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब मैं बताऊँ कैसे प्रभु का काम करूँ और क्या मैं कर सकती थी। और तब देखा मैंने कि हमारी सासू माँ और खेत पर गई थी और वहाँ से पालक और कुछ बथुआ लेकर के आई थी, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो अपने खेतों से तोड़ कर के लाई थी। अब मुझे भाव आया कि मैं लाला के लिए कुछ बनाऊँ और इसी का, क्योंकि ये गर्म होता है, तो मैंने एक बड़ा सा लिया एक भगोना और उसमें सारे पालक और बथुए को डाला और उसमें अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि मुझे लाला के लिए बनाना था। उसे उस पवित्रता को भी ध्यान में रखना है। और इस तरीके से मैंने उसे 3 या 4 बार मैंने उसे वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे निकाल करके उबालने के लिए रख दूँगी। और काम करते करते इतना थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, फिर मैंने सोचा मैं अब पहले गर्म पानी करके पीती हूँ और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी और अपने लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा तो और मैं अपने प्रभु के लिए कुछ कर पाऊँ शायद। तो मैं इसी को सोचते हुए मैंने 1 कप चाय बनाने के लिए रख दी और यही सोचती रही कि शाम को अब मैं क्या बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले चाय बनाने के लिए रखी और उसके बाद मैंने गर्म पानी मैंने जो किया था उसे मैंने पी लिया। अब इसी को ध्यान में कर रखते रखते मैंने सोच रही थी कि मैं प्रभु के लिए अब क्या बनाऊं। तो पालक तो मैंने उबालने के लिए रख दिया था, लेकिन अब मैं बनाने वाली थी खिचड़ी। तो खिचड़ी को मैंने अच्छे से वहाँ पर डाला हुआ था कि तब तक देखा कि मेरा पालक भी उबल गया है और चाय भी मेरी उबल गई थी। तो मैंने दोनों चीज़ों को निकाला और चाय मैंने सबके लिए बनाई थी घर में। अब ये मैंने जो सामान था यहाँ पे इसे कट करने के लिए मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे खिचड़ी का बहुत ही ज़्यादा भाव आ रहा था आज कि मैं प्रभु के लिए खिचड़ी बनाऊं। तो मैंने चावल और दाल निकाले, उसके बाद मैंने जो सब्जियां ली थी उसे कट कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और जो भी हमारे यहाँ प्रसाद बनता है वो
प्रभु के लिए ही भोग बनता है और उसी को हमने प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, थोड़ी सी राई इसमें ऐड की, उसके बाद आलू, जो भी मैंने वेजिटेबल्स काट के रखे हुए थे उन्हें मैंने डाल दिया। मिर्ची बहुत ही कम रखती हूँ मैं प्रभु के लिए, जब भोग के लिए जाता है तो थोड़ी सी मैंने हल्की सी मिर्ची भी डाली। उसके बाद गोभी वगैरह डाल दिया, टमाटर भी डाले। और अब मैं इसी तरह से धोने के बाद चावल और दाल को ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी भाप आ रही थी तो कैमरा थोड़ा अजीब हो रहा था, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ इस तरीके से हमने खिचड़ी बनाई। ना ज़्यादा थिक थी और ना ही ज़्यादा पतली, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई आलू की और उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई, दोबारा से किया स्नान और रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ। और उसके बाद मैं अब लेकर के जाऊँगी प्रभु के लिए भोग, जो बहुत ही प्रेम से पवाऊँगी अपने प्रभु को। तो हमारे प्रभु बहुत ही खुश हो जाएंगे जिसे देख करके। इस तरीके से मैं लाला के लिए लेकर आती हूँ। तुलसी का दल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने उसे भी यहाँ पर ले लिया है, जो मैं सुबह ही तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि संध्या के समय हम ये तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। वो मैंने सुबह ही रख लिया है तोड़ के। तो मैं इस तरीके से दल को पहले ही रख लेती थी, अपने यहाँ रख लेती हूँ वहाँ। उसके बाद जब देखती हूँ कि लाला को मैंने वो अपने ही हाथों से पवाना है, तो मैं लेकर के गई। लाला भी बहुत खुश हो गई। ये वो सीनरी है हमारे यहाँ, जो लाला मूर्ति रूप में पधारे हैं और ये मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है। देखिए मेरे गोलू मोलू किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान है। और यहाँ पे देखिए ये मैं अपने हाथों से लाला को पवा रही हूँ खिचड़ी, जो लाला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने एक चित्रपट रखा है बांके बिहारी का, उसे भी मैंने उनको भी मैंने भोग लगाया। और यहाँ पे मैंने दूध भी लिया था साथ में, क्योंकि लाला को दूध बहुत ही प्रिय है। तो मैंने दूध छाछ इसका भी मेरे यहाँ भोग लगता है। सर्दी है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं उन्हें छाछ भी देती हूँ दिन के समय में। तो इस तरीके से मैंने लाला का आज भोग लगाया है। तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है लाला की सेवा करते हुए। सो राधे राधे।